जय श्री राम जी महाराज। आज महीनेरी लास्ट कथा है 29-30 भाग जी में। अगर महीने भर में कोई गलती हो, त्रुटि हुई हुआ कोई भी छूटा हुआ है तो क्षमा कर जो। और आज गरुड़ जी का 7% गरुड़ जी 7% कार्य काग विष्णु जी सु और कलजुगरी महिमा कही और 1 महीनों भगवान जी आपा जो भी पाठ करिया बारी काई महिमा है और बारो काई फल मिली वो भी सब इरे मायने बताई। आज लास्ट कथा है, आप ध्यान से सुनजो, बस साल भर बाद में ही आप कथा सुन पाओला। जय श्री राम जी महाराज। अब मैं कथा चालू कर रही हूँ और आज आप लास्ट कथा को आनंद जरूर लीजिए और मेरी भक्ति में काई प्रसाद मिले वो भी आप जरूर सुनजो। श्री राम कि मैं हट करके भक्ति पर अड़ा रहा, जिससे महर्षि लोमस ने मुझे श्राप दिया, परंतु उसका फल यह हुआ कि जो मुनियों को भी दुर्लभ है वह वरदान मैंने पाया है। भजन का प्रताप तो देखिए, जो भक्ति की ऐसी महिमा जानकर भी उसे छोड़ देते हैं और केवल ज्ञान के लिए श्रम साधन करते हैं, वे मूर्ख घर पर खड़ी हुई कामधेनु को छोड़कर दूध के लिए मदार के पेड़ को कोसते फिरते हैं। हे पक्षीराज सुनिए, जो लोग श्री हरि की भक्ति को छोड़कर दूसरे साधन यानी उपायों से सुख चाहते हैं, वे मूर्ख जड़ करने वाले अभागे बिना ही जहाज के तैरकर समुद्र पार करना चाहते हैं। अब शिव जी कहते हैं, हे भवानी, भिक्षुंडी के वचन सुनकर गरुड़ जी हर्षित होकर कोमलवाणी बोले, हे प्रभु, आपके प्रसाद से मेरे हृदय में अब संदेह, शोक, मोह और भ्रम कुछ भी नहीं रह गया। मैंने आपकी कृपा से श्री रामचंद्र जी के पवित्र गुण समूह को सुना और शांति प्राप्त की। हे प्रभु, अब मैं आपसे एक बात और पूछना चाहता हूँ कि हे कृपा सागर, मुझे समझा कर कहिए। संत मुनि वेद और पुराण यह कहते हैं कि ज्ञान के समान दुर्लभ कुछ भी नहीं है। हे गोसाई, वही ज्ञान मुनि ने आपसे कहा, परंतु आपने भक्ति के समान उसका आदर नहीं किया। हे कृपा के धाम प्रभु, ज्ञान और भक्ति में कितना अंतर है, यह सब मुझसे कहिए। गरुड़ जी के वचन सुनकर सुजान काग विष्णु जी ने सुख माना और आदर के साथ कहा कि भक्ति और ज्ञान में कुछ भी भेद नहीं है, दोनों ही संसार से उत्पन्न कलेशों को हर लेते हैं। हे नाथ मुनीश्वर, इसमें कुछ अंतर बतलाते हैं। हे पक्षी श्रेष्ठ, उसे सावधान होकर सुनिए। हे हरिवाहन, हे गरुड़ जी सुनिए। ज्ञान, वैराग्य, योग, विज्ञान ये सब पुरुष हैं और पुरुष का प्रताप सब प्रकार से प्रबल होता है। अबला यानी माया स्वाभाविक ही निर्बल और जाति जन्म से जड़ यानी मूर्ख होती है, परंतु जो वैराग्यवान धीर बुद्धि पुरुष हैं वही स्त्री को त्याग सकते हैं, न कि वे कामी पुरुष जो विषयों के वश में हैं उनके गुलाम हैं यानी स्त्रियों के गुलाम हैं और श्री रघुवीर जी के चरणों से विमुख हैं यानी भक्ति नहीं करते। वे ज्ञान के भंडार मुनि भी मृग नैनी युवती स्त्री के चंद्रमुख को देखकर विवश उसके अधीन हो जाते हैं। ये गरुड़ जी, साक्षात भगवान विष्णु की माया ही स्त्री रूप से प्रकट है। यहाँ मैं कुछ पक्षपात नहीं करता। वेद, पुराण और संतों का मत सिद्धांत ही कहता है कि हे गरुड़ जी, यह अनुपम विलक्षण रीति है कि एक स्त्री के रूप पर दूसरी स्त्री मोहित नहीं होती। आप सुनिए, माया और भक्ति ये दोनों ही स्त्री वर्ग की है, यह सब कोई जानते हैं। फिर श्री रघुवीर जी को भक्ति प्यारी है, माया बेचारी तो निश्चय ही नाचने वाली नटनी मात्र है। श्री रघुनाथ जी भक्ति के विवेश अनुकूल रहते हैं, इसी से माया उससे अत्यंत डरती रहती है। जिसके हृदय में उपमा रहित और उपाधि रहित विशुद्धि राम भक्ति सदा बिना किसी बाधा रोक टोक के बसती रहती है, उसे देखकर माया से पचा जाती है, उस पर वह अपनी प्रभुता कुछ भी नहीं कर यानी चला सकती। ऐसा विचार करी जो विज्ञानी मुनि है वे भी सब सुखों की खान भक्ति को ही याचना करते हैं। श्री रघुवीर जी का यह रहस्य गुप्त मर्म जल्दी कोई नहीं जान पाता। श्री रघुनाथ जी की कृपा से जो इसे जान जाता है उसे सौपन में भी मोह नहीं होता। हे सुचतुर गरुड़ जी, ज्ञान और भक्ति का और भी भेद सुनिए, जिसके सुनने से श्री राम जी के चरणों में सदा अविचल एक तार प्रेम हो जाता है।
हे तात, यह कथनीय कहानी वार्ता सुनिए, यह समझाते ही बनती है, कहीं नहीं जा सकती। जीव ईश्वर का अंश है, अतः वह अविनाशी, चेतन, निर्मल और स्वभाव से ही सुख की राशि है। हे गोसाई, वह माया के वशीभूत होकर तोते और वानर की भांति अपने आप ही बंध गया। इस प्रकार जड़ और चेतन में ग्रंथि गांठ पड़ गई। यद्यपि वह ग्रंथि मिथ्या ही है, तथापि उसके छूटने में कठिनता है। तभी से जीव संसारी जन्म मरने वाला हो गया। अब न तो गांठ छूटती है और न वह सुखी होता है, यानी जन्म मृत्यु के बंधनों से छूटता है। वेदों और पुराणों ने बहुत से उपाय बताए हैं, पर वह ग्रंथि छूटती नहीं, वर अधिक अधिक उलझती ही जाती है। जीव के हृदय में ज्ञान रूपी अंधकार विशेष रूप से छा रहा है, अज्ञान रूपी अंधकार, और गांठ देख ही नहीं पड़ती। छूटे तो कैसे, जब कभी ईश्वर ऐसा संयोग, जैसा आगे कहा जाता है, उपस्थित कर देते हैं, तब भी कदाचित ही वह ग्रंथि छूट पाती है। श्री हरि की कृपा से यदि सात्विक श्रद्धा रूपी सुंदर गो हृदय रूपी घर में आकर बस जाए, असंख्य जब तक व्रत, यम और नियम आदि शुभ कर्म और आचार आचरण जो श्रुतियों ने कहे हैं, उन्हीं धर्म आचरण रूपी हरे तृणों घास को जब वह गो चरे और आस्तिक भाव रूपी छोटे बछड़े को पाकर वह पहनावे यानी चुंगावे, निवृत्ति सांसारिक विषयों से और प्रपंच से हटा, यानी नोई यानी गो के दूधे समय पिछले पैर बांधने की रस्सी, उसको नोई बोलते हैं। विश्वास दूध दूने का बर्तन है। निर्मल निष्पाप मन जो स्वयं अपना दास है, अपने वश में है, दूने वाला अहीर है। हे भाई, इस प्रकार धर्म आचरण में निवृत्ति सात्विक श्रद्धा रूपी गो से भाव निवृत्ति और वश में किए हुए निर्मल मन की सहायता से परम धर्ममय दूध दूहकर उसे निष्काम भाव रूपी अग्नि पर बलि भांति उठावे, फिर क्षमा और संतोष रूपी हवा से उसे ठंडा करे और धैर्य तथा सम मन का निग्रह रूपी जामन देकर उसे जमावे। तब मुनिदा यानी प्रसन्नता रूपी कमोरी में तत्व विचार रूपी मथानी से दम यानी इंद्रिय दमन यानी इंद्रियों को मार के आधार पर दम रूपी खंबे आदि के सहारे सत्य और सुंदर वाणी रूपी रस्सी लगाकर उसे मथे और मथ कर तब उसमें निर्मल सुंदर और अत्यंत पवित्र वैराग्य रूपी मक्खन निकाल ले यानी घी निकाले। तब योग रूपी अग्नि प्रकट करके उसमें समस्त शुभाशुभ कर्म रूपी ईंधन लगा दे, सब कर्मों को योग रूपी अग्नि में भस्म कर दे। तब वैराग्य रूपी मक्खन का ममता रूपी मल जल जाए, तब बचे हुए ज्ञान रूपी घी को सुबुद्धि से ठंडा करे। तब विज्ञान रूपी बुद्धि उस ज्ञान रूपी निर्मल घी को पाकर उससे चित्त रूपी दिए को भरकर ममता की दीवट बनाकर उस पर उसे दृढ़ता पूर्वक जमा कर रखे। जागृत, स्वप्न और सुपुर्ति तीनों अवस्थाएं और सत्य, रज और तम तीनों गुण रूपी कपास से सूर्य अवस्था रूपी रुई को निकालकर और फिर उसे संवार कर उसकी सुंदर कड़ी बत्ती बनावे। इस प्रकार तेज की राशि ज्ञान में दीपक को जलावे, जिसके समीप जाते ही मध्य आदि सब पतंगे जल जाए। वह ब्रह्मा मैं हूँ जो यह अखंड तेल धारावत तो कभी न टूटने वाली वर्ती है, वही उस ज्ञान दीपक की परम प्रचंड दीपशिखा लो है। इस प्रकार जब आत्मानुभव के सुख का सुंदर प्रकाश फैलता है, तब संसार के मूल वेद रूपी ब्रह्म का नाश हो जाता है और महान बलवती अविद्या के परिवार मोह आदि का अपार अंधकार मिट जाता है। तब वही विज्ञान रूपिणी बुद्धि आत्मानुभव रूप प्रकाश को पाकर हृदय रूपी घर में बैठकर उसे जड़ चेतन की गांठ को खोलती है। यदि वह विज्ञान रूपिणी बुद्धि उस गांठ को खोलने पावे, तब यह जीव कृतार्थ हो। परंतु हे पक्षीराज गुरु जी, गांठ खोलते हुए जानकर माया फिर उसको विघ्न करती है। हे भाई, वह बहुत सी रिद्धि सिद्धियों को भेजती है जो आकर बुद्धि को लोभ दिखाती है, और वे रिद्धि सिद्धियां
कल यानी कला बल और छल करके समीप जाती और आंचल की वायु से उसे ज्ञान रूपी दीपक को बुझा देती है। यदि बुद्धि बहुत ही श्यामी हुई तो वह उन रिद्धि सिद्धियों को अहितकर यानी हानिकर समझकर उसकी ओर ताकती भी नहीं। इस प्रकार यदि माया के विघ्नों से बुद्धि को बांधा न हुई तो फिर देवता उपाधि विघ्न करते हैं। इंद्रियों के द्वारा हृदय रूपी घर के अनेकों झरोकों से वहां प्रत्येक झरोकों पर देवता ठाना किए अड्डा जमाकर बैठे हैं। ज्यों ही वे विषय रूपी हवा को आते देखते हैं त्यों ही हठपूर्वक किवाड़ खोल देते हैं। ज्यों ही वह तेज हवा हृदय रूपी घर में जाती है त्यों ही वह विज्ञान रूपी दीपक बुझ जाता है। गांठ भी नहीं छूटती और वह आत्मभाव रूप प्रकाश भी मिट जाता है। विषय रूपी हवा से बुद्धि व्याकुल हो गई और सारा किया कराया चौपट हो गया। इंद्रियों और इसके देवताओं को ज्ञान स्वाभाविक ही नहीं सुहाता क्योंकि उनकी विषय भोग में सदा ही प्रीति रहती है और बुद्धि को भी विषय रूपी हवा ने बावली बना दिया है। तब फिर दोबारा उस ज्ञान दीपक को उसी प्रकार से कौन जलावे। इस प्रकार ज्ञान दीपक के बुझ जाने पर तब फिर जीव अनेकों प्रकार से संसर्ती यानी जन्म मरण आदि के क्लेश पाता है। हे पक्षीराज, हरि की माया अत्यंत दुष्ट है, वह सहज ही में तरी नहीं जा सकती। ज्ञान कहने समझाने में कठिन, समझने में कठिन और साधनों में भी कठिन है। यदि संयोगवश कदाचित यह ज्ञान हो भी जाए तो फिर उसे बचाने रखने में अनेकों विघ्न है। ज्ञान का मार्ग करतान यानी दुधारी तलवार है। हे पक्षीराज, इस मार्ग से गिरते देर नहीं लगती। जो इस मार्ग को निर्विघ्न निभा ले जाता है वही केवल मोक्ष रूप परम पद को प्राप्त करता है। संत पुराण वेद और तंत्र आदि शास्त्र सब यह कहते हैं कि केवल्य रूप परमपद अत्यंत दुर्लभ है, किंतु हे गोसाई वही अत्यंत दुर्लभ मुक्ति श्री रामचंद्र जी को बजने से बिना ही इच्छा किए जबरदस्ती आ जाती है। जैसे स्थल के बिना जल नहीं रह सकता, चाहे कोई करोड़ों प्रकार उपाय क्यों न करे, वैसे ही हे पक्षीराज सुनिए, मोक्ष सुख भी श्री हरि की भक्ति को छोड़कर नहीं रह सकता। ऐसा विचार कर बुद्धिमान हरि भक्त भक्ति पर लुभाए रहकर उसका तिरस्कार कर देते हैं, यानी मुक्ति का तिरस्कार कर देते हैं। भक्ति करने से संसर्ती यानी जन्म मृत्यु संसार की जड़ अविद्या बिना ही यत्न और परिश्रम के अपने आप वैसे ही नष्ट हो जाती है। जैसे भोजन किया तो जाता है तृप्ति के लिए और उस भोजन को जटना अग्नि अपने आप बिना हमारी चेष्टा के पचा डालती है, जो यानी पेट की अग्नि होती है वो। ऐसी सुगम और परम सुख देने वाली हरि भक्ति जिसे न सुहावे ऐसा मोह कौन होगा। ये सर्पों के शत्रु गुरु जी, मैं सेवक हूँ और भगवान मेरे सेव्य स्वामी हैं। इस भाव के बिना संसार रूपी समुद्र से तरना नहीं हो सकता। ऐसा सिद्धांत विचार कर श्री रामचंद्र जी के चरणों का भजन कीजिए। जो चेतन को जड़ कर देता है और जड़ को चेतन कर देता है, ऐसे समर्थ श्री रघुनाथ जी को जो जीव भजते हैं वे धन्य हैं। मैंने ज्ञान का सिद्धांत समझाकर कहा, अब भक्ति रूपणी मणि की प्रभुता महिमा सुनिए। श्री रामचंद्र जी की भक्ति सुंदर चिंतामणि है। हे गरुड़ जी, यह जिसके हृदय में बसती है वह दिन रात अपने आप ही परम प्रकाश रूप करता है। उसको दीपक घी और बत्ती कुछ भी नहीं चाहिए। इस प्रकार मणि का एक तो स्वाभाविक प्रकाश रहता है, फिर मोह रूपी दरिद्रता समीप नहीं आती क्योंकि मणि स्वयं धन रूप है, और तीसरे लोभ रूपी हवा उस मणि के दीपक को बुझा नहीं सकती क्योंकि मणि स्वयं प्रकाश रूप है, वह किसी दूसरे की सहायता से नहीं प्रकाश करती। उसके प्रकाश से अविद्या का प्रबल अंधकार मिट जाता है, मदादी पतंगों का सारा समूह हार जाता है। जिसके हृदय में भक्ति बसती है, काम क्रोध और लोभ आदि दुष्ट तो उसके पास भी नहीं जाते। उसके लिए विषय अमृत के समान और शत्रु मित्र हो जाता है। उस मणि के बिना कोई सुख नहीं पाता। बड़े बड़े मानस रोग जिसके वश होकर सब जीव दुखी हो रहे हैं, उसको भी नहीं व्यापते। श्री राम भक्ति रूपणी मणि जिसके हृदय में बसती है
उसे सौपन में भी लेश मात्र दुख नहीं होता। जगत में वे ही मनुष्य चतुरों के शिरोमणि हैं जो उस भक्ति रूपिणी मणि के लिए भली भांति यत्न करते हैं। यद्यपि वह मणि जगत में प्रकट प्रत्यक्ष है, पर बिना श्री रामचंद्र जी की कृपा के उसे कोई नहीं पा सकता। उसके पाने के उपाय भी सुगम ही हैं, पर अभागे मनुष्य उसे ठुकरा देते हैं, क्योंकि भगवान जी की कथाएं नहीं सुनते हैं। वेद पुराण पवित्र पर्वत है। श्री रामचंद्र जी की नाना प्रकार की कथाएं उन पर्वतों में सुंदर खाने हैं। संत पुरुष उनकी इन खानों के रहस्य को जानने वाले मर्मी हैं और सुंदर सुबुद्धि खोदने वाली कुदाल है। हे गरुड़ जी, ज्ञान और वैराग्य ये दो उनके नेत्र हैं। जो प्राणी उसे प्रेम के साथ खोजता है वह सब सुखों की खान इस भक्ति रूपिणी मणि को पा जाता है। हे प्रभु, मेरे मन में तो ऐसा विश्वास है कि श्री रामचंद्र जी के दास यानी श्री रामचंद्र जी से भी बढ़कर है। श्री रामचंद्र जी समुद्र है तो धीर संत पुरुष मेघ हैं। श्री हरि चंदन के वृक्ष हैं तो संत पवन है। सब साधनों का फल सुंदर हरि भक्ति ही है। उसे संत के बिना किसी ने नहीं पाया। ऐसा विचार कर जो भी संतों का संग करता है, हे गुरु जी, उनके लिए श्री राम जी की भक्ति सुलभ हो जाती है। ब्रह्मा यानी वेद समुद्र है, ज्ञान मंदराचल है, संत देवता है जो उस समुद्र को मत कर कथा रूपी अमृत निकाल लेते हैं, जिसमें भक्ति रूपिणी मधुरता बसी रहती है। वैराग्य रूपी ढाल से अपने को बचाते हुए और ज्ञान रूपी तलवार से मद, लोभ और मोह रूपी वैराग्यों को मारकर जो विजय प्राप्त करती है वह हरि भक्ति ही है। हे पक्षीराज, उसे विचार कर देखिए। पक्षीराज गरुड़ जी फिर प्रेम से बोले, हे कृपालु, यदि मुझ पर आपका प्रेम है तो हे नाथ, मुझे अपना सेवक जानकर मेरे 7 प्रश्नों का उत्तर बखान कर कहिए। अब ये 7 कलयुग के प्रश्न हैं, इनको ध्यान से सुनना, क्योंकि ये ध्यान से सुनने लायक है। अब हे नाथ, हे धीर बुद्धि, पहले तो यह बताइए कि सबसे दुर्लभ कौन सा शरीर है, फिर सबसे बड़ा दुख कौन सा है और सबसे बड़ा सुख कौन सा है। यह भी विचार कर संक्षेप में ही कहिए। संत और असंत का मर्म वेद आप जानते हैं, उसके सहज स्वभाव का वर्णन कीजिए। फिर कहिए कि श्रुतियों में प्रसिद्ध सबसे महान पुण्य कौन सा है, यानी अपने को पुण्य कौन से करने चाहिए, वो पुण्य भी सुनिए। और सबसे महान भयंकर पाप कौन सा है, जो पाप अपने को नहीं करने चाहिए, वो भी आप ध्यान से सुनना। फिर मानस रोगों को समझा कर कहिए। आप सर्वज्ञ है और मुझ पर आपकी कृपा भी बहुत है। काकभूषण जी ने कहा, हे तात, अत्यंत आदर और प्रेम के साथ सुनिए। मैं यह नीति संपेक्ष से कहता हूँ, यानी मैं थोड़े में ही कह देता हूँ। जो 7 प्रश्नों के उत्तर है वो मैं थोड़े में ही कह देता हूँ। अब मनुष्य शरीर के समान कोई दूसरा शरीर नहीं है। चर अचर सभी जीव उसकी याचना करते हैं, यानी बड़ाई करते हैं। ये मनुष्य शरीर नरक, स्वर्ग और मोक्ष की सीढ़ी है, यानी तीनों की सीढ़ी है। मनुष्य शरीर से नरक में भी जाते हैं, स्वर्ग में भी, और मोक्ष भी होती है, तथा कल्याणकारी ज्ञान, वैराग्य और भक्ति को देने वाला है। ऐसे मनुष्य शरीर को धारण प्राप्त करके भी जो लोग श्री हरि का भजन नहीं करते और नीच से भी नीच विषयों में अनुरक्त रहते हैं, वे पारस मणि को हाथ से फेंक देते हैं और बदले में कांच के टुकड़े ले लेते हैं। जगत में दरिद्रता के समान कोई दुख नहीं है, जगत में गरीबी के समान कोई दुख नहीं है, ये सबसे बड़ा दुख है। और संतों के मिलने के समान जगत में सुख नहीं है। और हे पक्षीराज, मन, वचन और शरीर से परोपकार करना यह संतों का सहज स्वभाव है। संत उसे कहते हैं जिसका सरल स्वभाव हो। भगवा पैरने से संत नहीं हो जाते। जिसका सरल स्वभाव हो, मन सच्चा हो और सच्ची बात कहे, वही संत है। संत दूसरों की भलाई करने के लिए दुख सहते हैं और अभागे असंत दूसरों को दुख पहुंचाने के लिए कृपालु संत भोज के वृक्ष के समान दूसरों के हित के लिए भारी विपत्ति सहते हैं, अपनी खाल तक दुड़वा लेते हैं। किंतु दुष्ट लोग मन की भांति दूसरों को बांधते हैं और उन्हें बांधने के लिए अपनी खाल खिंचवाकर विपत्ति सहकर मर जाते हैं। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, सुनिए। दुष्ट बिना किसी स्वार्थ के सांप और चूहे के समान अकारण ही दूसरों का अपकार करते हैं। यानी जो दुष्ट होते हैं
वो बिना कारण ही दूसरों को दुख देते हैं। वे पराई संपत्ति का नाश करके स्वयं नष्ट हो जाते हैं, जैसे खेती का नाश करके ओले नष्ट हो जाते हैं। दुष्ट का अबुद्धि उन्नति प्रसिद्ध अदम ग्रह केतु के उदय की भांति जगत के दुख के लिए ही होता है, और संतों का अबुद्धि यानी संतों का जन्म सदा ही सुख कर होता है। जैसे चंद्रमा और सूर्य का उदय विश्व भर के लिए सुखदायक है। वेदों में अहिंसा को परम धर्म माना है, और पर निंदा के समान भारी पाप नहीं है। जो दूसरों की चुगली करते हैं उसके समान भारी पाप नहीं है, वो सबसे बड़ा पाप है। शंकर जी और गुरु की निंदा करने वाला मनुष्य अगले जन्म में मेंढक होता है, और वह 1000 जन्म तक वही मेंढक का शरीर पाता है। जो भगवान जी की और शंकर जी की बुराई करे वो 1000 जन्म मेंढक के पाता है, और बहुत से नरक भोग कर फिर जगत में कौवा शरीर धारण करता है, कौवे का जन्म लेता है। अब ये सुन लीजिए कौवे का जन्म क्यों होता है। क्योंकि कौवा भी, जो अभिमानी जीव देवताओं और वेदों की निंदा करते हैं वे गौरव नरक में पड़ते हैं। संतों की निंदा में लगे हुए लोग उल्लू होते हैं, क्योंकि जो कथाएं करते हैं उनकी जो निंदा करते हैं बुराई करते हैं वो उल्लू होते हैं, जिन्हें मोह रूपी रात्रि प्रिय होती है, और ज्ञान रूपी सूर्य जिनके लिए बीत गया अस्त हो गया होता है। जो मूर्ख मनुष्य सबकी निंदा करते हैं यानी सबकी बुराई करते हैं वे चमगादड़ होकर उस चमगादड़ का जन्म लेते हैं। हे तात, अब मानस रोग सुनिए, यानी जो संसार में आदमियों के रोग है वो सुनिए। सबसे बड़े क्या हैं जिनसे सब लोग दुख पाया करते हैं। सब रोगों की जड़ मोह यानी अज्ञान है। उन व्याधियों से फिर और बहुत से शूल उत्पन्न होते हैं। काम वात है, लोभ अपार बढ़ा हुआ कफ है, और क्रोध पित्त है जो सदा छाती जलाता रहता है। यदि कहीं ये तीनों वायु वात पित्त और कफ प्रीति कर ले मिल जाए तो सुखदायक सन्निपात रोग उत्पन्न हो जाता है। कठिनता से प्राप्त पूर्ण होने वाले जो विषयों के मनोरथ हैं वे ही सब शूल कष्टदायक रोग है। उनके नाम कौन बता सकता है, अर्थात वे अपार हैं। ममता दाद है, ईर्ष्या खुजली है, हर्ष विषाद गले के रोग की अधिकता है, गलगंठ गलमाला या मेघा आदि खेंगा रोग है, यानी जो गांठें होती है वो है। पराये सुख को देखकर जो लोग जलते हैं वही सही है। दुष्टता और मन की कुटिलता ही कोढ़ है, यानी जो मन में दुष्ट भाव रखते हैं उनके कोढ़ होता है। अहंकार अत्यंत दुख देने वाला डमरू गांठ का रोग है। जो अहंकार करते हैं मन में भाई मैं हूँ, उनके गांठ का रोग हो जाता है। दंभ कपट और मद मान नेहरू का यानी नशों का रोग हो जाता है। तृष्णा बड़ा भारी उदरवर्ती जलोदर रोग होता है, यानी तृष्णा जिसके मन में होती है वो पेट का रोग हो जाता है। और 3 प्रकार की, पुत्र की, धन की और मान की, ये 3 प्रबल इच्छाएं होती है। मत्सर और विवेक 2 प्रकार के जवर हैं। इस प्रकार अनेकों बुरे रोग हैं जिन्हें कहाँ तक कहूँ, यानी संप्रेक्ष में कहा है। एक ही रोग के वश होकर मनुष्य मर जाते हैं। फिर ये तो बहुत से अश्रद्धाय रोग है, यानी इन रोगों का कोई इलाज नहीं है। ये जीवों को निरंतर कष्ट देते रहते हैं। ऐसी दशा में वह समाधि यानी शांति को कैसे प्राप्त करे। नियम धर्म आचार उत्तम आचरण तप ज्ञान यज्ञ जप दान तथा और भी करोड़ों औषधियाँ हैं, परंतु हे गुरु जी उनसे ये रोग नहीं जाते। इस प्रकार जगत में समस्त जीव रोगी हैं। जो शोक हर्ष भय प्रीति और वियोग के दुख से और भी दुखी हो रहे हैं, मैंने ये थोड़े से मानस रोग कहे हैं। ये है तो सबको, परंतु इन्हें जान पाते हैं कोई बिरले ही। प्राणियों को जलाने वाले ये पापी रोग जान लिए जाने के कुछ क्षीण अवश्य हो जाते हैं, परंतु नाश को नहीं प्राप्त होते। विषय रूप कुपथ्य पाकर ये मुनियों के हृदय में भी अंकुरित तो हो जाते हैं। तब बेचारे साधारण मनुष्य तो किस
क्या चीज है। यदि श्री रामचंद्र जी की कृपा से इस प्रकार का संयोग बन जाए तो ये सब रोग नष्ट हो जाए। सदगुरु रूपी वेद के वचन से विश्वास हो, विषयों की आशा न करे, यदि संयम परहेज हो, श्री रामचंद्र जी की भक्ति संजीवनी जड़ी है, श्रद्धा से पूर्ण बुद्धि ही अनुमान दया के साथ लिया जाने वाला मधु आदि है। इस प्रकार का संयोग हो तो वे रोग भले ही नष्ट हो जाए, नहीं तो करोड़ों यत्नों से भी नहीं जाते। जैसे चुगली करते हैं वैसे ही यहाँ चुगली करके दूसरी जगह चुगली करने का मन करता है, वही बात है, ये कष्ट नहीं जा सकते। हे गोसाई, मन को निरोगी हुआ तब जानना चाहिए जब हृदय में वैराग्य का बल बढ़ जाए, उत्तम बुद्धि रूपी भूख नीति नहीं बढ़ती रहे और विषयों की आशा रूपी दुर्बलता मिट जाए। इस प्रकार सब रोगों से छूटकर जब मनुष्य निर्मल ज्ञान रूपी जल में स्नान कर लेता है तब उसके हृदय में राम भक्ति छा जाती है। अब शिव जी, ब्रह्मा जी, सुखदेव जी, शनकादि और नारद आदि ब्रह्मा विचार में परम निपुण जो मुनि हैं, हे पक्षीराज, उन सबका मत यही है कि श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में प्रेम रहना चाहिए। श्रुति, पुराण और सभी ग्रंथ कहते हैं कि रघुनाथ जी की भक्ति के बिना सुख नहीं है। कछुए की पीठ पर भले ही बाल उग आवे, बांझ का पुत्र भले ही किसी को मार डाले, क्योंकि बांझ के कभी पुत्र नहीं होता, और आकाश में भले ही अनेकों प्रकार के फूल खिल जाएं, परंतु श्री हरि के विमुख होकर जीव सुख नहीं प्राप्त कर सकता। मृग तृष्णा के जल को पीने से भले ही प्यास बुझ जाए, खरगोश के सिर पर भले ही सींग निकल आवे, अंधकार भले ही सूर्य का नाश कर दे, परंतु श्री रामचंद्र जी से विमुख होकर जीव सुख नहीं पाता। बर्फ से भले ही अग्नि प्रकट हो जाए, ये सब अनहोनी बातें चाहे हो जाए, पर राम जी के भक्ति के बिना पार नहीं पा सकता। परंतु श्री रामचंद्र जी से विमुख होकर कोई भी सुख नहीं पा सकता। जल को मतने से भले ही घी उत्पन्न हो जाए और बालू को पेरने से भले ही तेल निकल आवे, यानी बालू में तेल निकल आवे, परंतु श्री हरि के भजन बिना संसार रूपी समुद्र से नहीं तरा जा सकता। यह सिद्धांत अटल है। प्रभु मच्छर को ब्रह्मा कर देते हैं और ब्रह्मा को मच्छर से भी तुच्छ बना देते हैं। ऐसा विचार कर चतुर पुरुष सब संदेह त्याग कर श्री रामचंद्र जी को ही बचते हैं। मैं आपसे भली भांति निश्चल किया हुआ सिद्धांत कहता हूँ, मेरे वचन अन्यथा मिथ्या नहीं है कि जो मनुष्य श्री हरि का भजन करते हैं वे अत्यंत दुरस्त संसार सागर को सहज ही पार कर जाते हैं। हे नाथ, मैंने श्री हरि का अनुपम चरित्र अपनी बुद्धि के अनुसार कहीं विस्तार से और कहीं संक्षेप से कहा है। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, श्रुतियों का यही सिद्धांत है कि सब काम बुलाकर छोड़कर श्री रामचंद्र जी का भजन करना चाहिए। जो गृहस्थी में हैं उनको भी थोड़ा थोड़ा समय निकालकर भगवान जी का भजन करना चाहिए। ये नहीं कि भगवान जी के ऊपर ही आश्रित हो जाएं। प्रभु श्री रामचंद्र जी को छोड़कर उस किसका यानी भजन किया जाए जिनका मुझ जैसे मूर्ख पर भी ममता स्नेह है। हे नाथ, आप ज्ञान रूप हैं, आपको मोह नहीं है, आपने तो मुझ पर बड़ी कृपा की है। जो आपने मुझसे सुखदेव जी, शनकादि और शिव जी के मन को प्रिय लगने वाली अति पवित्र राम कथा पूछी, संसार में घड़ी भर का अथवा पल भर का एक बार का भी सत्संग दुर्लभ है। संसार में घड़ी भर, एक पलक भर और एक बार का भी, जन्म में एक बार का भी सत्संग दुर्लभ है। हे गुरु जी, अपने हृदय में विचार कर देखिए, क्या मैं भी श्री रामचंद्र जी के भजन का अधिकारी हूँ? पक्षियों में सबसे नीच और सब प्रकार से अपवित्र हूँ, परंतु ऐसा होने पर भी प्रभु ने मुझको सारे जगत को पवित्र करने वाला प्रसिद्ध कर दिया, अथवा प्रभु ने मुझको जगत प्रसिद्ध पावन कर दिया। यद्यपि मैं सब प्रकार से ही नीच हूँ तो भी आज मैं धन्य हूँ, अत्यंत धन्य हूँ, जो श्री रामचंद्र जी ने मुझे अपना निज जन जानकर संत समागम दिया, आपसे मेरी भेंट कराई। हे नाथ, मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार कहा, कुछ भी छिपा नहीं रखा, फिर भी
श्री रघुवीर जी के चरित्र समुद्र के समान है, क्या उनकी कोई थाह पा सकता है यानी पार पा सकता है। श्री रामचंद्र जी के बहुत से गुण समूहों का स्मरण कर करके सुजान भिक्षुंडी बार बार हर्षित हो रहे हैं, जिनकी महिमा वेदों ने नेति नेति कहकर गाई है, जिनका बल प्रताप और प्रभुता और सामर्थ्य अतुल्य है। जिन श्री रामचंद्र जी के चरण शिव जी और ब्रह्मा जी द्वारा पूज्य है, उनकी मुझ पर कृपा होनी उनकी परम कोमलता है। किसी का ऐसा स्वभाव कहीं न सुनता हूँ न देखता हूँ। अतः हे पक्षीराज गुरु जी, मैं श्री रघुनाथ जी के समान किसे गिरूँ समझूँ। साधक, सिद्ध, जीवमुक्त, उदासीन, विरक्त और कवि और विद्वान यानी रहस्य के ज्ञाता, सन्यासी, योगी, शूरवीर, बड़े तपस्वी, ज्ञानी, धर्मपरायण, पंडित और विज्ञानी, ये कोई भी मेरे स्वामी श्री रामचंद्र जी का सेवन यानी भजन किए बिना नहीं तर सकते। मैं उन्हीं श्री रामचंद्र जी को बार बार नमस्कार करता हूँ, जिनकी शरण जाने पर मुझे जैसे पाप राशि भी शुद्ध यानी पाप रहित हो जाता है। उन अविनाशी श्री रामचंद्र जी को मैं नमस्कार करता हूँ, नित्य नमस्कार करता हूँ, जिनका नाम जन्म मरण रूपी रोग की औषधि और तीनों भयंकर पीड़ाओं यानी अधिदैविक, अधिभौतिक और आध्यात्मिक दुखों को हरने वाला है। वे कृपालु श्री रामचंद्र जी मुझ पर और आप पर सदा प्रसन्न रहे। जिन्होंने कथा नहीं सुनी उन पर भी भगवान प्रसन्न रहे। भिक्षुंडी जी के मंगलमय वचन सुनकर और श्री रामचंद्र जी के चरणों में उनका अतिशय प्रेम देखकर संदेह से भली भांति छूटे हुए गुरु जी प्रेम सहित वचन बोले। श्री रघुवीर जी के भक्ति रस में सनी हुई आकाशवाणी सुनकर मैं कृतकृत्य हो गया। श्री रामचंद्र जी के चरणों में मेरी नवीन प्रीति हो गई और माया से उत्पन्न सारी विपत्ति चली गई। मोह रूपी समुद्र में डूबते हुए मेरे लिए आप जहाज हुए। हे नाथ, आपने मुझे बहुत प्रकार से सुख दिए, परम सुखी कर दिया। मुझसे इसका प्रत्युपकार यानी उपकार के बदले में उपकार नहीं हो सकता। मैं तो आपके चरणों की बार बार वंदना ही करता हूँ। आप पूर्ण काम हैं और श्री रामचंद्र जी के प्रेमी हैं। हे तात, आपके समान कोई बड़भागी नहीं है। संत, वृक्ष, नदी, पर्वत और पृथ्वी, इन सब की क्रिया प्राय हित के लिए ही होती है। संतों का हृदय मक्खन के समान होता है, ऐसा कवियों ने कहा है, परंतु उन्हें असली बात कहना नहीं जाना, क्योंकि मक्खन तो अपने को ताप मिलने से पिघलता है और परम पवित्र संत दूसरों के दुख से पिघल जाते हैं। मेरा जीवन और जन्म सफल हो गया। आपकी कृपा से सब संदेह चला गया। मुझे सदा अपना दास ही जानिएगा। अब शिव जी कहते हैं, हे उमा, पक्षी श्रेष्ठ गरुड़ जी बार बार ऐसा कह रहे हैं। उन भिक्षुंडी जी के चरण कमलों में प्रेम सहित सिर नवाकर और हृदय में श्री रघुवीर जी को धारण करके धीर बुद्धि गरुड़ जी तब वैकुंठ को चले गए। हे गिरजे, संत समागम के समान दूसरा कोई लाभ नहीं है, पर वह संत समागम श्री हरि की कृपा के बिना नहीं हो सकता, ऐसा वेद और पुराण गाते हैं। मैंने यह परम पवित्र इतिहास कहा, जिसे कानों से सुनते ही भवपाश संसार के बंधन छूट जाते हैं। सिर्फ कानों से सुनते ही सब बंधन, सब पाप छूट जाते हैं और शरणागत को उनके इच्छा अनुसार फल देने वाले कल्प वृक्ष तथा दया के समूह श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में प्रेम उत्पन्न हो जाता है। जो भगवान जी की कथाएं सुनी उससे भगवान जी में प्रेम उत्पन्न हो जाता है। जो कान और मन लगाकर इस कथा को सुनते हैं, उनके मन, वचन और कर्म शरीर से उत्पन्न सब पाप नष्ट हो जाते हैं। तीर्थ यात्रा आदि बहुत से साधन, योग, वैराग्य और ज्ञान में निपुणता, अनेकों प्रकार के कर्म, धर्म, व्रत, दान, अनेकों संयम, दम, जप, तप, यज्ञ, प्राणियों पर दया, ब्राह्मण और गुरु की सेवा, विदा, विनय और विवेक की बढ़ाई आदि जहाँ तक वेदों ने साधन बताए हैं, हे भवानी, उन सब का फल श्री के हरि की भक्ति ही है। यानी जो भगवान की ये कथा सुनी, उनको सब तीर्थों के, सब पुण्यों के, सब व्रतों के सब फल मिलते हैं, सिर्फ सुनने से ही। एक बार क्षण भर के
सत्संग से ही, किंतु श्रुतियों में गाई हुई वह श्री रघुनाथ जी की भक्ति श्री राम जी की कृपा से किसी एक विरले ने ही पाई है। किंतु जो मनुष्य विश्वास मानकर यह कथा निरंतर सुनते रहते हैं वे बिना ही परिश्रम उस मुनि दुर्लभ हरि भक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। जिनका मन श्री रामचंद्र जी के चरणों में अनुरक्त है, वही सर्वज्ञ सब कुछ जानने वाला है, वही गुणी है, वही ज्ञानी है, वही पृथ्वी का भूषण पंडित और दानी है, वही धर्मपरायण है और वही कुल का रक्षक है। परिवार में अगर एक भी ऐसा हो जो भगवान जी की कथा सुन ले, वो भी कुल का, सारे कुल का रक्षक है। जो भी कुल में पाप किए हो वो सब चले जाते हैं। जो छल छोड़कर श्री रघुवीर जी का भजन करता है वही नीति में निपुण है, वही परम बुद्धिमान है, उसी ने वेदों के सिद्धांत को भली भांति जाना है, वही कवि है, वही विद्वान है और वही रणधीर है। वह देश धन्य है जहाँ श्री गंगा जी हैं, वह स्त्री धन्य है जो पतिव्रत धर्म का पालन करती है, यानी दूसरे को मन में नहीं रखती। वह राजा धन्य है जो न्याय करता है और वह ब्राह्मण धन्य है जो अपने धर्म से नहीं डिगता। वह धन धन्य है जिसकी पहली गति होती है, यानी धन की पहली गति जो होती है शुभ कर्म में लगाया हुआ धन हो उसकी पहली गति है। जो दान देने में वैभव होता हो, यानी जो धन दान देने में वैभव हो उसकी पहली गति है। वही बुद्धि धन्य है जो परिपक्व है, जो पुण्यों में लगी हुई है। वही घड़ी धन्य है, यानी वही टाइम घड़ी धन्य है जब सत्संग हो। और वही जन्म धन्य है जिसमें ब्राह्मण की अखंड भक्ति हो, यानी ब्राह्मणों की भगवान की अखंड भक्ति हो। धन की 3 गतियां होती है, धन की 3 गति होती है, एक दान में, एक भोग में, एक नाश में। पहली गति दान में होती है, दूसरी गति भोग में होती है और तीसरी गति नाश में होती है। नाश वाली गति कुछ नहीं होती है। पहली गति है दान उत्तम है, भोग मध्यम है और नाश नीच है। नीच गति सबसे नाश गति है धर्म की। जो पुरुष न देता है न भोगता है और उसके धन की तीसरी गति होती है। हे उमा सुनो, वह कुल धन्य है, यानी वह कुल धन्य है, संसार भर के लिए पूज्य है और परम पवित्र है, जिसमें श्री रघुवीर जी परायण अनन्य राम भक्ति विनम्र पुरुष उत्पन्न हुआ हो। वो कुल भी धन्य है जिसमें राम जी की भक्ति यानी राम कथा कहने वाला कोई पुरुष ने जन्म लिया हो, वो कुल भी धन्य है। मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार यह कथा कही, यद्यपि पहले इसको छिपाकर रखा गया था। जब तुम्हारे मन में प्रेम की अधिकता देखी तब मैंने श्री रघुनाथ जी की यह कथा तुमको सुनाई। यानी शंकर भगवान ने माता जी को, पार्वती जी को यह कथा सुनाई। यह कथा उन्हीं को सुनानी चाहिए जिनके राम भक्ति उत्पन्न हो। दुष्टों को यह कथा नहीं सुनानी चाहिए। यह कथा उनसे न कहनी चाहिए जो शठ यानी धूर्त हो, हठी स्वभाव के हो और श्री हरि की लीलाओं को मन लगाकर न सुनते हों, लोभी, क्रोधी और कामी हो, जो सरासर के स्वामी श्री रामचंद्र जी को नहीं बचते। यह कथा उनको नहीं कहनी चाहिए। ब्राह्मणों के द्रोही को, यदि वह देवराज इंद्र के समान भी ऐश्वर्यवान राजा भी हो, उसको भी नहीं कहनी चाहिए, कभी नहीं सुनानी चाहिए। श्री रामचंद्र जी की कथा के अधिकारी वे ही हैं जिनको सत्संग गति अत्यंत प्रिय है, यानी जो सत्संग में प्रेम रखते हैं उन्हीं को यह कथा सुननी चाहिए और आगे सुनानी चाहिए। जिनकी गुरु के चरणों में प्रीति है, जो नीति परायण हैं और जो ब्राह्मणों के सेवक हैं, वे ही इसके अधिकारी हैं। और उसको तो यह कथा बहुत ही सुख देने वाली है, जिसको श्री रघुनाथ जी के श्री रघुनाथ जी प्राणों के समान प्यारे हैं। जो श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम चाहता हो या मोक्ष पद चाहता हो, वह इस कथा रूपी अमृत को प्रेम पूर्वक अपने कानों से, कान रूपी दोनों से पिए। हे गिरजे, मैंने कलयुग के पापों का नाश करने वाली और मन के मल को दूर करने वाली, जो मन के अंदर मैल है उसको दूर करने वाली राम कथा का वर्णन किया। यह राम कथा
संसर्ती यानी जन्म मृत्यु रूपी रोग के नाश के लिए संजीवनी जड़ी है। वेद और विद्वान पुरुष ऐसा कहते हैं। इसमें 7 सुंदर सीढ़ियां हैं जो श्री रघुनाथ जी की भक्ति को प्राप्त करने के मार्ग है। जिस पर श्री हरि की अत्यंत कृपा होती है वही इस मार्ग पर पैर रखता है। जो कपट छोड़कर यह कथा गाते हैं और वे मनुष्य अपनी मन कामना की सिद्धि पा लेते हैं। जो इसे कहते और सुनते हैं, अनुमोदन यानी प्रशंसा करते हैं, वे संसार रूपी समुद्र को गो के खुर के बने हुए गड्ढे के समान पार कर लेते हैं। अब याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, जो अपन ने शुरू में कथा चालू करी थी भाग 1 में, याज्ञवल्क्य जी सुना रहे थे कथा भारद्वाज जी को। अब आगे कहता हूँ। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, सब कथा सुनकर श्री पार्वती जी के हृदय को बहुत ही प्रिय लगी और वे सुंदर वाणी बोली। स्वामी की कृपा से मेरा संदेह जाता रहा और श्री रामचंद्र जी के चरणों में नवीन प्रेम उत्पन्न हो गया। हे विश्वनाथ, आप ही की कृपा से अब मैं कृतार्थ हो गई। मुझमें दृढ़ राम भक्ति उत्पन्न हो गई और मेरे संपूर्ण क्लेश बीत गए, नष्ट हो गए। शंभु उमा का यह कल्याणकारी संवाद सुख उत्पन्न करने वाला और शोक का नाश करने वाला है। जन्म मरण का अंत करने वाला, संदेहों का नाश करने वाला, भक्तों को आनंद देने वाला और संत पुरुषों को प्रिय है। जगत में जो जितने भी रामो उपासक यानी राम जी के उपासक हैं, उनको तो इस राम कथा के समान कुछ भी प्रिय नहीं है। श्री रामचंद्र जी की कृपा से मैंने यह सुंदर और पवित्र करने वाली चरित्र अपनी बुद्धि के अनुसार गाया है। तुलसीदास जी कहते हैं, इस कली काल में यानी इस कलयुग में योग, यज्ञ, जप, तप, व्रत, पूजन आदि कोई भी दूसरा साधन नहीं है। बस श्री रामचंद्र जी का नाम ही स्मरण ही करना चाहिए, श्री रामचंद्र जी का ही गुण गाना चाहिए, निरंतर श्री रामचंद्र जी के ही गुण समूह को सुनना चाहिए। पतितों को पवित्र करने वाला जिसका महान प्रसिद्ध बाना है, ऐसा कवि, वेद, संत और पुराण गाते हैं। वे मन कुटिलता त्याग कर उन्हीं को भज। श्री रामचंद्र जी को भजने से जिनसे परम गति नहीं पाई, अरे मूर्ख मन सुन, पतितों को भी पावन करने वाले श्री रामचंद्र जी को भजकर किसने परम गति नहीं पाई। गणी का, अजामिल का, व्याध का, गीध का, गज का आदि बहुत से दुष्टों को उन्होंने तार दिया। ये भी कथाएं हैं। गणिका की कथा है, अजामिल की कथा है, व्याध की कथा है, गीध की कथा है, गज की कथा है, जय अजय की कथा है। सब भागवत पुराण में कथाएं कहते हैं। आबीर, यवन, कितार, खस, चांडाल आदि जो अत्यंत पापरूपी हैं, वे भी केवल एक बार जिनका नाम लेकर पवित्र हो जाते हैं, उन श्री रामचंद्र जी को मैं नमस्कार करता हूँ। जो मनुष्य रघुवंश के भूषण श्री रामचंद्र जी का यह चरित्र गाते हैं, कहते हैं, सुनते हैं, वे कलयुग के पाप और मन के मल को धोकर बिना ही परिश्रम श्री रामचंद्र जी के परम धाम को चले जाते हैं। अधिक क्या, जो मनुष्य 5-7 चौपाइयों को भी मनोहर जानकर अथवा रामायण की चौपाइयों को श्रेष्ठ पंच यानी कर्तव्य पूर्वक सच्चा निर्णायक जानकर उनको हृदय में धारण कर लेते हैं, उनके भी 5 प्रकार की अविद्याओं से उत्पन्न विकारों को श्री रामचंद्र जी हर लेते हैं। अर्थात सारे रामचरित्र की तो बात ही क्या, यानी जो 1 महीने का पाठ किया है उसकी तो बात ही क्या, सिर्फ घड़ी भर की यानी 2-4 चौपाइयों को, 1-2 कथाओं को भी सुन ले कानों से, उसके भी सब रोग नष्ट हो जाते हैं। जो 5-7 चौपाइयों को भी समझकर उनका अर्थ हृदय में धारण कर लेते हैं, उनके भी अविद्या जनित सारे कलेश श्री रामचंद्र जी हर लेते हैं। ये रामचरितमानस संस्कृत में है। मैंने आपको हिंदी कथा में कथा रूप में सुनाया है, क्योंकि आप रामचरितमानस का पाठ करोगे तो संस्कृत में ही मिलेगा आपको। अब परम सुंदर सुजान और कृपा निदान तथा अनाथों पर प्रेम करते हैं, ऐसे एक श्री रामचंद्र जी हैं। इनके समान निष्काम, निस्वार्थ हित करने वाले, सुहृदय और मोक्ष देने वाला दूसरा कौन है।
इनकी लेस मात्र कृपा से मंद बुद्धि तुलसीदास जी ने भी ब्रह्म शांति प्राप्त कर ली। उन श्री रामचंद्र जी के महान प्रभु कहीं भी नहीं है, यानी राम जी के जैसे महान प्रभु कहीं भी आपको नहीं मिलेंगे खोजने से भी। हे रघुवीर जी, मेरे समान कोई दीन नहीं है, यानी मेरे समान कोई दुखी नहीं है और आपके समान कोई दीनों पर हित करने वाला नहीं है। ऐसा विचार करे रघुवंश शिरोमणि, मेरे जन्म मरण के भयानक दुख का हरण कर लीजिए। जैसे कामी को स्त्री प्रिय लगती है और लोभी को जैसे धन प्यारा लगता है, वैसे ही हे रघुनाथ जी, हे राम जी, आप निरंतर मुझ पर प्रिय रहिए। श्रेष्ठ कवि विद्वान भगवान शंकर जी ने पहले जिस दुर्गम मानस रामायण की, यानी श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में नित्य निरंतर अनन्य भक्ति प्राप्त होने के लिए रचना की थी, उस मानस रामायण को श्री रामचंद्र जी के नाम में निरक्त मानकर अपने अंतकरण के अंधकार को मिटाने के लिए तुलसीदास जी ने इस मानस के रूप में भाषाबद्ध किया है। यानी रामायण एक अलग है और राम जी का चरित्र एक अलग है। ये जो राम जी का चरित्र है, ये एक बार जिंदगी में पढ़ ले तो जीने का ही ढंग अलग हो जाए। यह श्री रामचरित्र मानस पुण्य रूप, पापों का हरण करने वाला, सदा कल्याणकारी, विज्ञान और भक्तों को देने वाला, यानी भक्ति को देने वाला, माया मोह और मल का नाश करने वाला, परम निर्मल प्रेम रूपी जल से परिपूर्ण तथा मंगलमय है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस मान सरोवर में गोता लगाते हैं, वे संसार रूपी सूर्य की अग्नि अति प्रचंड किरणों से नहीं जलते, यानी रोगों में नहीं पड़ते, संसार में नहीं पड़ते। जय सिया राम। अब देखो, कलयुग के समस्त पापों का नाश करने वाला यह श्री रामचंद्र जी के मानस, यानी जो रामचरित्र मानस का यह 7वां सोपान भी समाप्त हुआ। जो उत्तराखंड में प्रारंभ किया था वो समाप्त हुआ। जय श्री राम जी महाराज। सारे मिलके बोलिए राम जी महाराज की जय। जय सिया राम जी महाराज। अब राम जी महाराज की आरती है, तब आरती में कर देता हूँ और आप इस कथा को जिंदगी में एक बार जरूर सुनना और सुन के जो आनंद होए वो बड़ा आनंद होगा। जय श्री राम जी महाराज। अब इस सारी कथा में अगर कोई गलती हुई हो, कोई शब्द छूटा हो, कोई शब्द गलत निकल गया हो, तो मुझे छोटा भाई समझ के या बच्चा समझ के माफ कर देना, क्योंकि इतनी बड़ी कथा है, उसमें गलती तो हो ही जाती है। तो आप भी समझते हैं और ये सभी दुखों का नाश करने वाली कथा है। जिंदगी में इसको एक बार जरूर सुनना चाहिए और अपने माता पिता को